वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को अपने कार्यकाल का 6वां बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इस बजट भाषण में उन्होंने कई अहम घोषणाएं की हैं। पिछले साल की तरह यह बजट भी पेपरलेस बजट रहा। ये एक अंतरिम बजट था जिसे अगले कुछ महीनों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया था। आम चुनाव के परिणाम आने के बाद जब देश में नई सरकार बनेगी तो फिर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि फिलहाल इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो टैक्स स्लैब 2023-24 के लिए लागू की गई थी वही पूर्ण बजट पेश होने तक भी लागू रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत सरकार 1 करोड़ घरों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने पर विचार कर रही है। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई। चैम्बर्स के पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया कि यह बिल्कुल सामान्य बजट है जिसमें कुछ भी खास नहीं है। लोगों को जो उम्मीदें थी वह कुछ भी इस बजट में पूरी नहीं हुई है। देखिए, जिस हिसाब से आशा थी एक व्यापारी को कि इस बजट में उसको कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसे होंगे कि जिसमें उसको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, वो उस तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर सरकार घोषणाओं की बात करती है तो एट द सेम लेवल मैं बात करता हूँ कि सरकार को अपने डेब्ट्स और लायबिलिटीज़ की भी बात करना चाहिए। 155 लाख करोड़ के डेब्ट्स और लायबिलिटी से दबी है सरकार, जो जीडीपी का 60% का हिस्सा इफ़ेक्ट करता है। क्या वित्त मंत्री को इस पे घोषणा और डिस्कशन नहीं करना चाहिए कि इस घाटे को हम कैसे कवर अप करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आयकर में किसी प्रकार के चेंजेस नहीं हैं। एक स्वागत योग्य कदम कि 10,000 की जो डिमांड्स हैं पुरानी वाली, उनको ख़त्म किया जाएगा। बात करता हूँ जीएसटी की। 2017 से लेके आज तारीख तक जीएसटी लगा है, लेकिन किसी भी प्रकार की जीएसटी में रिवाइज रिटर्न्स के प्रावधान नहीं हैं। वित्त मंत्री अगर कह रही हैं कि उन्होंने अपनी एजेंसी से व्यापारियों का एक सर्वे कराया है और वो संतुष्ट हैं सिर्फ ये सोच से कि रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है, तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल भी ऐसा सही नहीं हो सकता। आपका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है, बट इट डजंट मीन कि व्यापारी आपके लॉज से खुश हैं। आप उनका और सरलीकरण कीजिए। जीएसटी का सरलीकरण अभी बहुत होना बाकी है। तो मैं यही कहूँगा कि चुनाव के पहले एक बिलो एवरेज बजट, अभी देखिए आगे आएंगे जब ये, तो जून और जुलाई में जब इनकी सरकार अगर बनती है, बनना तो है ही, अगर बनती है तो इसके बाद जो मेन घोषणाएं करी जाएंगी तब वो देखने योग्य होगा कि इसके दूरगामी परिणाम कैसे होते हैं। आज इंटरिम बजट जो पेश हुआ, मेरे ख्याल से रीजनेबली अच्छा बजट है। अब बजट का प्रपोजल जो है वो आम जनता में छोटे मैटर्स के लिए नहीं है। गवर्नमेंट का फोकस बहुत क्लियर है, ये बड़ी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। मैक्रो पॉलिसी अगले 5 साल पे दिशा निर्देश जो है, क्या किस दिशा में देश को ले जाना है, उस पे फोकस है। 2-3 चीज़ आप जो मेन इसमें देखें कि इनने कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि सरकार जो खर्चा करेगी इस साल, वो पिछले साल की अपेक्षा 10% बढ़ाया है। इसका अर्थ ये है कि कुछ ना कुछ वो इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई ऐसी चीज़ों में खर्चा करेगी जिससे सबको रोज़गार मिलेगा, कुछ नई चीज़ों के लिए अपने आप इन्वेस्टमेंट फ्लो करेगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। सेकेंडली, अब ये जैसे कोई कंपनी या कॉरपोरेट चलाता है वैसे देश को चलाएंगे, ये बहुत क्लियर है। इनने अपना फिस्कल डेफिसिट भी कम करके, उधारी कम करके 5.1% तक रखा है, जो कि बजट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। यदि पैसा बचेगा तो कहीं ना कहीं वो पैसे का यूटिलाइजेशन होगा, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। एक इनने अगले 5 साल में 2 मिलियन घर, इनफैक्ट 20 मिलियन घर, यानी कि 2 करोड़ विलेजेस में घर बनाने का प्रोग्राम फिक्स किया है। जैसे ही यदि ये नीति अपने ग्राउंड लेवल पे कन्वर्ट होएगी तो अपने आप ही घर बनाने के लिए जितनी चीज़ें लगती है उन सब इंडस्ट्रीज़ को इम्पेटस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ठीक है बजट। फोकस इनका छोटी चीज़ों में नहीं है, बड़ी चीज़ों को पकड़ रहे हैं कि बड़ा कार्य करें जिससे अपने आप छोटे कार्य वालों को फ़ायदा मिले। लेकिन भारत में तो सबसे छोटे लोग ज़्यादा हैं। बिल्कुल छोटे लोगों को, लेकिन आप हर एक 150 करोड़ की जनता को में जब तक आप ऊपर से पिरामिड को नहीं पकड़ेंगे, नीचे अपने आप लाइन फ्लो करेगी। तो पॉजिटिव बात यह है कि ये मेन पॉलिसी मैटर को देख रहे हैं कि आज एक यदि घर बनता है तो एक घर बनाने के लिए मजदूर लगते हैं, सीमेंट लगती है, गिट्टी लगता है, रेत लगता है, कई प्रकार के इंटीरियर्स लगते हैं, तो सबका रोजगार अपने आप बढ़ेगा। तो ये छोटी चीज़ों को कि ग्राउंड लेवल पे एक एक इंडस्ट्री को न पकड़ के
बड़े स्केल पे ये देख रहे हैं। तो छोटे एकदम एक साल में 6 महीने में तो नहीं, बट ओवरऑल समय में आप देखेंगे कि इसका फोकस भारत देश में सभी को रोजगार से लेके इंडस्ट्रीज को सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि ये बजट सरकार ने आने वाले बजट के इंतज़ार करने को आम जनता को कहा है कि जुलाई में जब बजट आएगा तब तक आप इंतज़ार करिए। भारत की जनमानस को चुनाव के कारण ये आशा थी कि इनकम टैक्स के ऊपर छूट बढ़ेगी ताकि बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला आम जनता कर सके। तो इनकम टैक्स छूट में सरकार ने कोई भी प्रावधान नहीं किया। दूसरी ओर छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति जो विभिन्न योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिलता किसी भी स्कीम का, हम लोगों को आशा थी कि शायद छोटे उद्योगपति और छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ऋण मुक्त बैंकों से ऋण दिलाने के प्रबंध करेगी ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ आज महंगाई के समय। हम लोगों को आशा थी कि जो छोटा छोटा उद्योगपति है, PIL स्कीम जो सरकार ने देश में लाई है वो बहुत अच्छी है। उस योजना का लाभ भारत के बड़े उद्योगपति उठा रहे हैं। उसका 0.2 वर्जन सरकार को लाना चाहिए जो छोटे उद्योगपतियों के लिए PIL स्कीम होना चाहिए ताकि वो जो आज बड़े इंडस्ट्री से मुकाबला कर रहे हैं वो मुकाबला कर पाएँ। तो ऐसे देखा जाए तो ये बजट जो है वो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस बजट पे किया गया वहां मैं तारीफ़ करना चाहूँगा सरकार की कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवे पे, डिफेंस पे और तमाम बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, रोल, रेड, नट, पानी, इन पे सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। मगर लोगों जो रोज़गार सर्जन के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे फोकस नहीं रहा। शहरी रोजगार गारंटी योजना हम लोग ने सरकार से आग्रह किया कि शहर के अंदर एक शहर के अंदर 20-30 हज़ार इंजीनियर बेरोजगार बैठा है। तो आज शहरी बेरोजगारियों पे फोकस इंसेंटिव स्कीम लाना चाहिए कि अगर रोजगार इंसेंटिव स्कीम, तो वो सरकार ने अभी कुछ योजना नहीं लाई। इससे जो शहरी बेरोजगार है उनको एक दिशा नहीं मिल रही और सब कोई अभी इंतजार करेगा कि आने वाले समय में शहरी रोजगार के लिए सरकार कुछ काम करेगी। क्या लगता है बजट चुनावी बजट है? ये चुनाव का बजट तो है मगर चुनाव के नाम पे हम लोग आशा ज़्यादा कर रहे थे कि शायद चुनाव बजट है तो बहुत उम्मीद कर रहे थे कि बहुत सारी छूटें मिलेगी आम जनता को। वो कहीं पे ऐसा लगा कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार का सोचना है कि हम आने वाले जुलाई के समय जो बजट आएगा उस वक्त हम नई नीति लाएंगे, नया प्रावधान लाएंगे। तो ये बजट में कोई बहुत बड़ी चीज़ें जो जनता को थी वो उस पर परिलक्षित नहीं हो रही हैं। देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट के नज़रिए से पूछेंगे तो पूरा निराश करने वाला है और आम व्यक्ति के नज़र से पूछेंगे तो सामान्य बजट है, इसमें कुछ भी ज़्यादा है नहीं देखने वाला। क्योंकि सामान्य आदमी क्या देख रहा है हिंदुस्तान के अंदर, 90% आदमी देखता है कि इनकम टैक्स की बजट जो छूट है उसको बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया, उसको नहीं बढ़ाया गया। आम आदमी निराश हुआ। आम घर में बैठा आदमी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखना चाहता है जो उसकी सीधी सीधी समझ में आ जाए, उसको कहाँ राहत मिली है, वो ऐसी कोई चीज़ इसमें है नहीं है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी के हिसाब से सामान्य बजट है। और जहाँ तक ट्रांसपोर्टर्स की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टर्स तो निराश है क्योंकि GST को, डीजल को GST के दायरे में लाने की बातें लगातार मांग की जा रही है देश भर के ट्रांसपोर्टर की, उसको नहीं लाया गया। स्क्रैप नीति में कोई परिवर्तन ऐसा नहीं है कि जिससे कि देश के ट्रांसपोर्टर्स को राहत मिल पाए। स्क्रैप नीति के अंदर जैसे ट्रकों की आयु 5 साल 10 साल मेट्रोपॉलिटन सिटी में और 15 साल दूसरे छोटे शहरों में कर दी गई है। आप सोचिए एक 50-60 लाख का ट्रक कोई आदमी खरीदेगा लॉन्ग रूट वाला, तो वो 10 साल के लिए खरीदेगा तो उसकी तो 5-7 साल किस्तें ही नहीं ख़त्म होंगी और उसके बाद वो आगे रीसेल जब करने जाएगा तो वो बिकेगा नहीं। पहले ऐसा होता था कि रीसेल अच्छी मिलती रही इसीलिए उसको बेच के दूसरा ट्रक लेके इस व्यवसाय को करते रहे ट्रांसपोर्टर। लेकिन अब ऐसा हो जाने से ये समझ लीजिए कि कंपटीशन का ज़माना है, महंगाई का ज़माना है, ट्रांसपोर्टिंग के रेट तो बढ़ नहीं रहे। कहीं ना कहीं देश का ट्रांसपोर्टर्स इस व्यवसाय को करने से पीछे हट रहा है। अब आप बात करो अगर कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका की, तो वहाँ ये ट्रांसपोर्ट व्यवसाय इस समय सबसे लाभ की स्थिति का व्यवसाय है और हिंदुस्तान में ये व्यवसाय ट्रांसपोर्ट का सबसे नीचे गिरता हुआ, धरातल के अंदर जाता हुआ व्यवसाय है। सरकार को बजट बनाने से पहले मुझे लगता है कि अभी तो सरकार शायद ट्रांसपोर्टर के बारे में कुछ सोचती नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जिससे कि ये व्यापार भी ट्रांसपोर्ट का देश के अंदर फलता फूलता और बढ़ता रहे और ट्रांसपोर्टर्स भी बढ़ते फूलते रहे और महंगाई भी कैसे नीचे रहे, इसमें भी ट्रांसपोर्टर से चर्चा करके कुछ बजट को बनाना चाहिए। वहीं ट्रांसपोर्टर्स के लिए यह बजट बेहद ही निराशाजनक बताया गया है। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।